आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, हिंगोट युद्ध के लिए मैदान तैयार है। आज आमने सामने होंगे कलंगी और तुर्रा के वीर। दिवाली के दूसरे ही दिन एक दूसरे पर बरसाते हैं आग के गोले और इसके लिए मैदान तैयार हो चुका है अग्निवार करने के लिए। और देखिए, दोनों ही कम्युनिटी के लोग पूरी तरीके से तैयार है इस परंपरा का निर्वहन करते हुए। इंदौर के गौतमपुरा में देखिए इस अग्निवार का सदियों से चली आ रही है और आज भी यहाँ के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं, लेकिन फिर युद्ध होता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक दूसरे पर किस तरीके से आग के गोले बरसाए जाते हैं। हर साल दिवाली के अगले दिन ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सदियों पुरानी ये परंपरा है, ये मान्यता है। और हिंगोरिया से पेड़ से निकलते फल में ये बारूद को भरा जाता है और उसके बाद से देखिए एक दूसरे पर किस तरीके से वार किया जाता है। ये युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है हिंगोट के लिए, खेलने के लिए, और बस ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वैसे तो दिवाली के अगले दिन ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हर बार आमने सामने होते हैं कलंगी और तुर्रा के ये वीर योद्धा, लेकिन बीते दिन सूर्य ग्रहण के चलते ये कार्यक्रम स्थगित किया गया था। तो आज देखिए एक दूसरे के ऊपर बाण बरसाते हुए नजर आएंगे कलंगी और तुर्रा के ये योद्धा। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मैदान तैयार हो चुका है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सदियों पुरानी ये परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। हिंगोट युद्ध को देखने के लिए आसपास के इलाके के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस बार आमने सामने होंगे कलंगी और तुर्रा के ये योद्धा जो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से ये आग के गोले बरसाते हुए नजर आएंगे। दरअसल हिंगोरिया पेड़ से निकलने वाले इस फल को बारूद से भरा जाता है, फिर बाण के जरिए एक दूसरे के ऊपर युद्ध किया जाता है। यत्नेश सेन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। यत्नेश, देखिए मैदान पूरी तरीके से तैयार है। कलंगी और तुर्रा के वीर भी कमर कस चुके हैं। कब तक ये युद्ध शुरू होगा? यत्नेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए अग्निवान से ये वार करते हैं। हिंगोट युद्ध का मैदान पूरी तरीके से तैयार है और इस पल का, इस दिन का इंतजार वो पूरे साल करते हैं। दिवाली के अगले दिन बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को, इस युद्ध को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसका इंतजार रहता है। लोग युद्ध से बचते हैं, भागते हैं, लेकिन हिंगोट युद्ध ऐसा युद्ध है जिसका इंतजार पूरे साल भर यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं और जिसको लेकर जबरदस्त उत्साह बना रहता है। अग्निवार से वार करते हैं और देखिए इसके लिए कई दिनों से तैयारियां जोरों शोरों से की जाती है। यत्नेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। यत्नेश, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। फिलहाल बताइए कब तक शुरू होगा ये युद्ध? जी बिल्कुल, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। यह वही युद्ध का मैदान है जहां युद्ध होना है और युद्ध को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से वो कर ली गई हैं। धीरे धीरे कर योद्धा भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जिस तरह से जो योद्धा है वो अपनी ढाले और अपने जो पारंपरिक जो वेशभूषा होती है युद्ध को लेकर, पगड़ी सर पर, और इस तरह के जो तमाम जो योद्धा है वो तैयारी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की तैयारी लगातार यहाँ जारी है युद्ध के मैदान में। जिस तरह से इस बार प्रशासन की ओर से CCTV कैमरे भी यहाँ लगाए गए ताकि हर
एक मूवमेंट पर वो निगरानी नहीं रख सके। और जिस तरह से जो देखेंगे कि किस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ लगातार मुस्तैदी बरते हुए, तो साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य महकमा पूरा यहाँ मौजूद है। और अब बस इंतजार है कुछ देर बाद उस घड़ी का जब युद्ध की शुरुआत होगी। करीब 3:30 से 4 बजे के बीच यह युद्ध की जो है शुरुआत होना यहाँ के योद्धाओं द्वारा बताया जा रहा है। देवनारायण मंदिर से इस युद्ध की शुरुआत होती है, क्योंकि देवनारायण मंदिर पर जब खिलाड़ी पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद भगवान देवनारायण के मंदिर में वो आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद जो है इस युद्ध की शुरुआत होती है। लगातार आप देखेंगे कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मूवमेंट कर रही है, लगातार पूरे युद्ध मैदान पर जो है निगरानी बनाए हुए इतनी शार्प हर एक तस्वीर दिखा रही है किस तरीके से प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये बताइए जरा, इस युद्ध में कितने योद्धा भाग लेते हैं? और कहीं ना कहीं युद्ध को लेकर जो है अब लोगों का उत्साह देखते बन रहा है, क्योंकि जो हिंगोट युद्ध है वो एक अनोखी परंपरा है जो कि पूरे देश में इंदौर के इस गौतमपुरा में ही जो हिंगोट युद्ध होता है। ये किसी तरह का, इसके नाम तो युद्ध दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी इस युद्ध की खासियत यह होती है कि इसमें ना तो किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार होती है। ये भाईचारे का प्रतीक इसे माना जाता है यहाँ के योद्धाओं द्वारा। और खासकर तुर्रा और कलंगी 2 दल होते हैं जो आमने सामने एक दूसरे पर हिंगोट की बरसात करते हैं। अग्निबाण भी जिसे कहा जाता है कि अग्निबाणों की बरसात करते हैं। और अब जो धीरे धीरे लोगों का जो यहाँ पहुँचने ठीक है, इतनी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।